अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लाई हूँ कि और जो है कोशिश यही की है कि जो मेरी बहनें हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों की जल्द से जल्द जो है कम उम्र में जैसे शादी की उम्र होती है तो उनकी जो है वो शादी हो जानी चाहिए, अपने घर की हो जानी चाहिए। कोई माँ बाप ऐसे सोचते हैं, कोई भाई बहन ऐसे सोचते हैं, काफ़ी वजूहात होती है। कोई लड़कियाँ जो होती हैं उनको अपने प्रिंस का इंतज़ार होता है, जिनके ख्वाब होते हैं। हर लड़की सोचती है ये ख्वाब। आज मैं इसी वजह से आप लोगों की खिदमत में बहुत अच्छा सा नुस्खा और वीडियो लाई हूँ। आप लोगों को मैं एक आयत भी बताऊँगी जिससे अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और बेहतरीन रिश्ते आते हैं, वो अल्लाह की करम से आते हैं। और एक टोटका भी बताऊँगी जो कि मेरी दादी का बहुत पुराना टोटका है। क्योंकि जब मेरी शादी इस तरह से हुई थी कि घर में अम्मी बाबा की बहुत लाडली थी और घर में कभी काम वगैरह नहीं किया था और उम्र भी इतनी नहीं थी। तो बाबा सोचते थे, रिश्ता आ गया था तो बाबा सोचते थे कि मैं करूं या नहीं करूं। मेरी बहन क्या सोचते थे, क्योंकि उसको घर का काम वगैरह आता था, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं था और मेरी बहन ही सब करती थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ हो जाता है, सब आ जाता है, तो मेरे बाबा जो है वो मुतमईन नहीं हो रहे थे। बहुत से मसले आए और लेकिन जो है नसीब था। और बहुत से मसले हुए, लेकिन जो है मेरे हस्बैंड और मेरी सास कहती थी कि नहीं, हमें इसी लड़की से जो है हमें यही चाहिए। और फिर बहुत काफ़ी 2-3 साल ऐसे रिश्ता चलता रहा। फिर मेरी दादी का टोटका जो है वो काम आया और सारे मसले सॉल्व हो गए और जल्दी से मेरी शादी हो गई। और जिस उम्र में होनी चाहिए थी उसी उम्र में हुई। इतनी एज नहीं थी और फिर सब कुछ सॉल्व हो गया चुटकियों में। और ये नुस्खा मैं आज आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी और उम्मीद है कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ होता है। तो इस वजह से ये देखें, मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ। और रिंग भी एक शादी की निशानी होती है, स्टार्टिंग की, भले मंगनी की ही हो। आजकल तो लोग निकाह में भी रिंग पहनाते हैं। तो चलें जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें आपको क्या करना चाहिए। आज हमारे जो है वीडियो में ये माचिस बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ये आप देख रहे हैं माचिस। इसके अब मैं आपको वो बताती हूँ। ले लेना है एक माचिस। और जिस भी लड़की की शादी है, हो रही है या नहीं हो रही, या मसले रिश्ता हो गया है लेकिन मसले मसाइल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हाँ ना का सिलसिला है। वैसे तो इस्तिखारा भी करा सकते हैं, मेरा भी 7 बार इस्तिखारा हुआ था, फिर जाके मेरी शादी हुई थी। और हाँ ना होती है और या तो मुतमईनी नहीं होती। लेकिन इस टोटके से अगर आपके नसीब में वो चीज़ होगी तो वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी और सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। मेरी दादी का नुस्खा है। और मेरी दादी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी, और वो बहुत सुघड़ थी। और बहुत सुघड़ थी, हर चीज़ का उनको पता होता था, हर काम में सुघड़ थी, हर चीज़ में। और आप लोगों को क्या करना है, जिस भी लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं, या तो उनकी जो है रिश्ता नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये माचिस की तीली लेनी है, लेकिन बेख्याली में करना है। ये मैं माँओं को कह रही हूँ, आप कर सकते हैं, या बहनों को कह रही हूँ, आप कर सकती हैं। मेरे साथ मेरी दादी ने किया था कि भाई इतने मसले मसाइल आ रहे हैं। फिर तो एक दिन तो मना भी हो गया कि भाई हमें नहीं करनी शादी, हमें इस वाली बेटी का जो है रिश्ता नहीं देना। तो फिर मेरी दादी ने ये टोटका किया तो फिर चुटकियों में मेरी शादी हो गई। ऐसे हुई कि पता भी नहीं चला। वही जल्दी से मेहंदी हुई, जल्दी से मायूं हुई और जल्दी से मेरी शादी हो गई, फिर वलीमा हो गया और अब माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है। ये माचिस ले लेनी है और बेख्याली में करना है। जिसके साथ आप ये करेंगे तो उसको पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। माचिस की तीली को हम जलाएंगे लेकिन उसको बुझा देंगे, फिर फूंक मार देंगे। और जिस लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं या शादी नहीं हो रही है, अगर वो सो रही हो, गहरी नींद में हो, तो हल्का सा उसके पैर पे वो बुझी हुई जो स्टिक है, लेकिन गर्म होनी चाहिए थोड़ी, ताकि ना थोड़ा सा सेक लगना चाहिए पैर पे ना। तो हमारे में तो सिंधी सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं कि पैर डंब हुआ है। जो सिंधी होंगे उनको समझ में आ जाएगी। मतलब पैर को थोड़ा हल्का सा जो है ना वो करना है, हल्का सा सेक लगाना है, जैसे गरम गरम फील हो।
जैसे हमें छींटा पड़ जाता है, हम खाना बनाते हैं तो तेल का छींटा पड़ जाता है ना, इस तरह से बस माचिस जला देनी है। मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। अब एक हाथ में मेरे मोबाइल है और ये माचिस मैं आपको दिखा रही हूँ, और माचिस की बस तीली जलानी है। ये है ना, कैमरे में दिखाऊँ, ये बुझी हुई जो तीली होती है ना, ये बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और जिस बच्ची की जिसकी शादी में रुकावट आ रही है, हल्का सा उसके पैर पे हल्का सा रख देना है, लेकिन बेख्याली में, हल्का सा, जलाना नहीं है, मतलब हल्का सा टच देना है कि उसको गर्माहट गर्म सा लगे थोड़ा सा ना, जैसे छींटा पड़ जाता है हम खाना वाना बनाते हैं तो। बस फिर उसके बाद तो चुटकियों में शादी हो जाएगी और सारे मसले, सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। सो आप लोग समझ गए, मतलब जलाना नहीं है, बस हल्का सा जो है ना वो गर्माहट लगानी है। जैसे कि ना, अब ये देखिए मैंने तीली जलाई है, कहाँ गई तीली, ये जलाई थी और मैंने इसको बुझा दिया और बस ये हल्की सी गर्म होनी चाहिए, वैसे हम हाथ भी रख सकें ना, हल्की सी, ये देखिए गर्म है और मेरे हाथ मैंने रखा है और बस हटा दो, तो हल्का सा सेक लगना चाहिए, सही है। और इसके बाद तो चुटकियों में शादी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। लेकिन ये बेख्याली में करना है नुस्खा, सही है। मैं अभी भी आप लोगों को दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब मैं पहले जो है वो इस्लामिक नुस्खा भी आप लोगों से शेयर करूँ। और इस्लामिक नुस्खा ये है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। और इस्लामिक नुस्खा ये है कि आप लोगों को क्या करना है, एक बड़ा सा पेज लेना है जर्नल का और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, और उसके बाद आपको आयत करीमा लिख देनी है, आयत करीमा 1000 मरतबा। और उस पेज को फ़ोल्ड करके वहाँ रखना है, उस लड़की के तकिए के नीचे, चाहे वो तकिए के नीचे रखे, तकिए के अंदर रख दे, लेकिन बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ वो लड़की जहाँ सोती है वहाँ वो रख दे, और दिल में ये करे कि ये दिल में ये बोले कि अल्लाह ताला, दिल में ये मतलब बोले कि अल्लाह ताला मेरा ऐसी जगह से नसीब भेज जो मेरे लिए बेहतरी हो, और आइंदा पूरी ज़िंदगी के लिए वो मेरे लिए बेहतर हो। ये दिल में सोचे कि अल्लाह ताला ऐसा कि तू मेरे लिए चुन रहा है, मेरे मालिक तू मेरे लिए ये चीज़ चुन रहा है, और मेरे लिए ऐसा रिश्ता भेज, गैब से भेज, गैब से ऐसा रिश्ता भेज। ये मैंने अपनी दोस्त को बताया था, आज वो अपने घर में इतनी खुश है कि माशाल्लाह। ये नुस्खा मैंने अपनी दोस्त को बताया था। सो जो है वो बहुत परेशान रहती थी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, फिर मैंने उसे बताया था, और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और हस्बैंड भी बहुत आदत के अच्छे हैं, और जो है बहुत खुश है माशाल्लाह से। तो अल्लाह के करम से ना, ये करने से, अल्लाह के करम से, गैब से ऐसा रिश्ता आता है, अल्लाह की, उसमें अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है, अल्लाह की रज़ामंदी होती है, और वो ऐसी जगह से रिश्ता आता है कि उसमें तो अल्लाह की ज़िम्मेदारी हो जाती है ना, तो वो रिश्ता डेफ़िनेटली बेहतर होता है, डेफ़िनेटली अच्छा और बेहतरीन होता है। तो हमें दिल में ये रखना है, अल्लाह मुझे तू अपने अपने जो है अपने रहम से, अपने करम से ऐसा रिश्ता भेज जो मेरे लिए बेहतरी हो और आखिर तक बेहतरी रहे। तो फिर जो है वो अल्लाह ताला चुटकियों में, ये भी हल है, चुटकियों में हो जाता है। मैं फिर से शेयर करती चलूँ, आप लोगों को क्या करना है, एक जर्नल लेना है, पेज लेना है, जिन बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा या जिन बच्चियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक बड़ा सा पेज लेना है जर्नल का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है उसमें। एक बड़ा सा जर्नल का पेज लेना है और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, और उसमें आयत करीमा लिखनी है 1000 मरतबा। उसके बाद जो है आपने दिल में ये बस दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, और जहाँ वो लड़की सोती है वहाँ रख दे, अलमारी के ऊपर, लेकिन बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। बस फिर अल्लाह ताला करम कर देगा। और मैं माचिस वाला दोबारा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ये माचिस वाला नुस्खा मैं दोबारा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। जिन बच्चों की शादी नहीं, जिन लड़कियों की शादी नहीं, और लड़कों के साथ भी आप लोग ये कर सकते हैं, और ये आयत करीमा वाला नुस्खा लड़के भी कर सकते हैं। उनको भी, उनके लिए भी अच्छा बेहतरी है, और लड़कियों के लिए भी बेहतरी है, ठीक है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, दोनों के लिए बेहतरी है, उनके लिए भी बेहतरी है, उनके लिए भी बेहतरी है। आपको क्या करना है, जो है जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है बहुत ज़्यादा, रिश्ता हुआ है लेकिन रुकावट आ रही है, कभी डिले हो रहा है, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी साल, इस तरह, तो ये नुस्खे से आपको चुटकियों में आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, और जल्दी से आपकी अल्लाह के करम से शादी हो जाएगी। ये टोटके हैं, ये बड़े बूढ़ों के होते हैं, लेकिन ये मेरे साथ किया था टोटका, क्योंकि मेरी जो शादी में बहुत ही मसले हुए थे, बहुत मसले, यहाँ तक कि मैं पार्लर जब जा रही थी तब भी जो है हंगामे शुरू हो गए थे। बहुत मुश्किलों से मेरे बाबा ने मुझे पार्लर पहुँचाया था, और बहुत मसले हुए थे, मतलब शादी में 2 साल तक तो चलो हाँ ना में। उसके बाद जब मेरी दादी ने मेरे साथ ये टोटका किया तो जल्दी से मेरी शादी हो गई थी। तो बहुत मसले आए थे।
तो हर मसले मसाइल तो हर चीज़ में होते हैं, और जिसमें कुछ ज़्यादा ही मसले होते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी भी फरमा देता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, माचिस लेना है, माचिस की ये तीली लेनी है, ठीक है। और माचिस की तीली को जला देना है। माचिस की तीली से हम चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाते हैं, उसको फूंक मार के बुझा दें आप। वो थोड़ी सी, वो मतलब थोड़ी सी उसमें जो है ना गर्माहट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने माचिस जलाया, उसको फूंक मार दिया, और इस तरह से ये तीली है। और ना इसमें थोड़ी सी गर्माहट होनी चाहिए ना, और एकदम से बेख्याली में मैं करके दिखाती हूँ। एकदम से बेख्याली में पैर की एड़ी पे ऐसे करके रख देना है, हल्का सा बस, फिर हटा देना है। तो इस तरह करनी है, जैसे अभी देखा इस तरह करना है। और इससे जो है ना फ़ौरन इंसान की जो है वो शादी हो जाती है, रिश्ता हो जा, मतलब रुकावटें हट जाती हैं और मसले हल हो जाते हैं। और जलाना नहीं है, हल्का सा बस उसको जो है माचिस की तीली जला, मतलब माचिस की तीली को जला के फूंक मार के, और जो हल्का सा वो जो उसमें होता है गर्माहट सी होती है, लेकिन बेख्याली में करना है, अगले को पता ना चले। लेकिन पैर जलाना नहीं है, जला मत दीजिएगा पैर, हल्का सा बस टच करना है, जैसे कि मैंने बताया है। इस तरह से हल्का से, जैसे पैर की एड़ी है, एड़ी को बस ऐसे टच कर लें और हटा दें फ़ौरन से, एकदम से, और बस जल्दी हो जाता है रिश्ता। सो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।